आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है निशांक जी ने, जो कि आजमगढ़ यूपी के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। निशांक जी बताते हैं कि घटना है साल 2014 की, जब मेरे चाचा की बेटी या यूं कहें तो मेरी बहन की शादी थी, जिनका घर हरिद्वार उत्तराखंड में है, जिस वजह से हमें वहाँ शादी में शामिल होना था। पर दिक्कत की बात तो ये थी कि इतने कम वक्त में ना ही हमें कोई कंफर्म टिकट मिल रहा था और ना ही कोई दूसरा रास्ता दिख रहा था। हालांकि मम्मी पापा पहले ही शादी में पहुंच चुके थे, पर मेरे किसी अर्जेंट काम के चलते मैं और मेरा छोटा भाई बाद से जाने वाले थे। जब हमें कोई रास्ता नहीं मिला तो मैंने पापा को फ़ोन किया, जिन्होंने बताया कि पापा के दोस्त यानी मेरे अंकल के पास एक कार है जिससे हम लोग शादी में पहुंच सकते हैं। लिहाजन मैंने उन अंकल को पूरी बात बताई, जिसके बाद उन्होंने हमें अपनी कार दे दी। लिहाजन हम लोग उसके दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक घर से हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। चूँकि सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था, जिस वजह से हमने थोड़े बहुत चिप्स के पैकेट और थोड़े खाने की चीज़ें साथ में रख ली थी। बाकी खाने के लिए ढाबा तो था ही। लगभग 5 घंटे कंटिन्यूसली ड्राइव करने के बाद हम एक ढाबे में लंच के लिए रुके। लंच पूरा करने के बाद हम वापस से हाईवे पर आगे बढ़ने लगे। अब तक अंधेरा हो चुका था और अब हम कोई चाय की टपरी ढूंढ रहे थे ताकि हम थोड़ा रेस्ट ले पाएं। फाइनली हमें एक चाय की टपरी दिखी, जहां हमने अपनी कार रोकी। चाय पीते वक्त हमने डिसाइड किया कि बस अब थोड़ा सा ही सफ़र बाकी है, जिस वजह से हम रात को भी ड्राइव करेंगे ताकि हम जल्द से जल्द पहुंच जाएं। अब हम लोग नेशनल हाईवे 27 पर आगे बढ़ रहे थे। ठंड का मौसम था, जिस वजह से हाईवे पर इक्का दुक्का ही गाड़ियां दिख रही थी। बाकी पूरा का पूरा हाईवे सुनसान हो रखा था कि तभी मुझे एक आदमी हाईवे के एक किनारे पर खड़ा दिखा। उसके थोड़ा पास जाने पर पता चला कि वो लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा है। लिहाजन मैंने कार को ठीक उसके पास रोका, ये सोचकर कि शायद उन्हें कुछ हेल्प चाहिए होगी। कार रोकते ही वो कार में आकर बैठ गए और कहा, भाई साहब आप ज़रा मुझे आगे तक छोड़ देंगे? इस पर मैंने कहा, हाँ ठीक है चलो, और मैंने कार को आगे बढ़ा लिया। अब उस आदमी को कार में बैठे हुए लगभग 25 मिनट बीत चुके थे। इस पूरे सफ़र के दौरान उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला कि तभी उसने एक भारी सी आवाज़ में कहा, तुम अच्छे लोग हो। ये बोलकर वो आदमी मेरी कार के भीतर ही कहीं धुआं सा हो गया। ये सब देखकर हम इतना डर गए कि डर से हमारे मुंह से आवाज़ तलक नहीं निकल पा रही थी कि तभी मैंने कार को एक ढाबे के पास रोका और भागकर ढाबे में गए। ढाबे वाला हमें बुरी तरह से डरा देख समझ गया कि हमारे साथ कुछ तो गलत हुआ है। हमारी पूरी बात सुनने के बाद उसने बताया कि दरअसल वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। अच्छा हुआ आप लोगों ने उसे गाड़ी में बिठा लिया, वरना आज आप जिंदा नहीं बचते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।